बादशाह, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। 22 के रण में कब किस पर कौन पड़ रहा है भारी, किसका जलवा कायम है, आखिर कहां हुई सीडीएस के विमान में चूक, क्या है प्रियंका का सबसे बड़ा दांव, कांग्रेस की ये कैसी मेहमान नवाजी। यूपी के सियासी गलियारों में टोपी पर जारी है तकरार, पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, क्या है सियासी तपिश समेत कई खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। और सबसे पहले बात करेंगे कहां हुई चूक। बुधवार का दिन देश के लिए दुखद रहा। कारण था वायुसेना के हेलीकॉप्टर का तमिलनाडु के कुन्नौर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। हेलीकॉप्टर पर देश के सीडीएस बिपिन रावत पत्नी समेत सफर कर रहे थे और उनके अलावा कुल 14 लोग चॉपर पर सवार थे, जिनमें से 13 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। इतने बड़े हादसे के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कहां हुई चूक। आर्मी के हेलीकॉप्टर के इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वायुसेना की चूक पर सवाल किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक सीडीएस बिपिन रावत के मृत होने की खबर आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है। शाम को सीसीएस की बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद बिपिन रावत की मौत की खबर की पुष्टि करने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर जो हैं अमित दुबे दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, जैसा कि खबर अब आ रही है कि 13 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और अब सवाल ये उठने लगे हैं कि उनकी जो पत्नी थी वो भी विमान में सवार थी और खुद बिपिन रावत भी सवार थे। क्या अब ये माना जाए कि इन दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार पूरा देश ही इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार बिपिन रावत या उनकी पत्नी की बात करें तो दोनों की स्थिति क्या है। आधिकारिक पुष्टि जरूर नहीं हुई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सूत्रों से जो खबर आ रही। अमित, आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है। हम चाहेंगे अपने फोन को एक बार आप अनम्यूट कर दें। अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। अमित, सवाल यही है कि एक दुखद हादसा है, वजह क्या थी, अब इसको तलाशने में जुट गए हैं पूरी जो टीम है, चाहे वो रक्षा विशेषज्ञ हो या फिर वायुसेना के जो अधिकारी हो। अब चूक कहां हुई है इस पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बिपिन रावत की स्थिति इस वक्त क्या है उस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। जी बिल्कुल। देखिए, खास बात यह है कि 14 में से 13 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, तो ऐसे माना जा सकता है। हालांकि बिपिन रावत को लेकर ऑफिशियली बयान जरूर नहीं आया और अब से कुछ देर बाद 6:30 बजे सीसीएस की बैठक है। उस बैठक के बाद माना जा रहा है कि बिपिन रावत की स्थिति को लेके सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लारिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले की बात करें तो जो दिल्ली में 3 कामराज मार्ग बिपिन रावत का ऑफिशियल जो सरकारी घर है, वहां पे लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। पहले रक्षा मंत्री पहुंचते हैं, उसके बाद थल सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे वहां पे पहुंचते हैं। तमाम महिला अधिकारी खासतौर पे सेना की जो है, क्योंकि अगर हम लोकेशन की बात करें तो जो सरकारी आवास है सीडीएस बिपिन रावत का, उसके जस्ट सामने सेना भवन है और ऐसे में सेना के तमाम महिला अधिकारी जो है वो बिपिन रावत के घर के अंदर मौजूद है। बताया जाता है उनकी छोटी बेटी भी अंदर है, कई अन्य परिजन भी हादसे की बात सुन के वहां पे पहुंचे हैं और लगातार तमाम लोगों के आने का सिलसिला, खासतौर पर उत्तराखंड के हम सांसदों की बात करें, चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, अजय टम्टा हो, वो भी वहां पे पहुंचे हैं, क्योंकि बेसिकली बिपिन रावत जो है वो उत्तराखंड से आते थे। और ऐसे में अब क्योंकि सीसीएस की जब बैठक होगी, इस बैठक के बाद में उम्मीद की जा रही, इस बैठक के बाद में बिपिन रावत की हालत को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर जो है वो क्लारिफिकेशन किया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं वो वाकई पूरे देश के लोग जो है वो जल्द से जल्द इस बात को जानना चाहते हैं
क्योंकि पहले ये कहा गया था रक्षा मंत्री दोनों सदनों में आज बयान देंगे, उसमें स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर कहा गया कि आज नहीं, सरकार अपना स्पष्टीकरण कल पार्लियामेंट में देगी। लेकिन अब जो उम्मीद है वो सीसीएस की बैठक से है कि उसके बाद उनकी स्थिति को क्लियर किया जाएगा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि तमाम लोगों का आने का सिलसिला खास तौर पे बिपिन रावत के सरकारी आवास पे जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पे की गई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या सेना की तरफ से हो। जी अमित, जैसा कि दुख की घड़ी है, उनके परिवार से मिलने भी लगातार, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो बाकी मंत्री हो या सेना के बड़े अधिकारी हो, पहुंच रहे हैं लगातार। क्या जो उनके परिवार की अगर बात करें तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त उनके परिवार में और कौन कौन सदस्य हैं? देखिए, 2 बेटियां और 1 बेटा। अब क्योंकि तमाम परिजन, जब हादसे की बात हुई है तो तमाम परिजन जो है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो रिलेटिव है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो नहीं पहुंचे उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह जो है वो वहां पे पहुंचने वाले हैं बिपिन रावत के घर पे, और सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, तमाम अन्य लोग हैं, वो धीरे धीरे करके वहां पहुंच रहे हैं। लोगों को अगर इंतजार है तो इस बात का कि क्या सीसीएस की बैठक के बाद बिपिन रावत की स्थिति का क्लियर होगी, क्योंकि जब से खास तौर पे ये हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ, जब से MI-17 V5 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके बाद से ही तमाम तरह के कयास जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बिपिन रावत को लेकर खबरें चली, हालांकि सेना ने उन खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जो भी होगा वो सेना की तरफ से अवगत कराया जाएगा, सोशल मीडिया की खबरों पे लोग ध्यान ना दें, ये भी सेना की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब क्योंकि लगातार समय बीतता जा रहा है, लोग भी इस बात के लिए परेशान है। कई तरह की खबरें हमारे तमाम लोग जो हैं वो उनके घर पहुंच रहे हैं इस दुख की घड़ी में, सभी उनको सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इधर समूचे देश जो है वो दुआएं कर रहा है कि जो अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, अगर वो घायल हैं तो वो उसमें सुधार हो और कहीं ना कहीं वो बच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे थे आज जो सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें तमाम जवानों की जो है मौत हो गई है, कई लेफ्टिनेंट अधिकारी उसमें शामिल थे, और अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बिपिन रावत की स्थिति इस वक्त क्या है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे प्रियंका का सबसे बड़ा दांव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ संवेदनशील सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जो हम बात कर रहे थे हेलीकॉप्टर क्रैश मामले को लेकर। जो बिपिन रावत हैं सीडीएस, वो नहीं रहे हैं। वायुसेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। चॉपर पर सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई।